बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 19, न्यू सिलेबस 2026, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स का दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं, यानी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, और वन बाय वन कुछ फंक्शनल ग्रुप को हमने डिस्कस किया था। आज हमारे पास है जी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उन सब के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम ही होता है जी। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो फंक्शनल ग्रुप है जी सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी। अब इसका अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूं, जनरल फार्मूला तो वो कुछ ऐसे होगा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी आर जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, एच भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल आप जानते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, और हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब इसका अगर मैं कंस्ट्रक्शन फार्मूला देखूं कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसका फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास कौन सा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि सी एन लिखेंगे। ये देखिएगा जी, सी एन, एच हमारे पास आएगा जी 2n, और साथ में क्या आएगा जी, साथ में आएगा O2 आएगा। अब जरा देखते हैं कि क्या ये बात ठीक है या गलत है। सी एन, देखिएगा कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि मैंने ना एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो सी तो 1 ही हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, ये 2 हो जाएंगी। तो देखें फार्मूला कैसे बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है जी। इसका कॉमन नेम हमारे पास है जी, ये ओ एच आएगा। इसका कॉमन नेम हमारे पास है जी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी, इसको फॉर्मिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे जी। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसको नाम कैसे देंगे जी, नेम कैसे देंगे, तो उसके लिए जरा देखेंगे। इसका जो नाम है ना, वो हमारे पास है जी अल्कानोइक एसिड। अल्कानोइक एसिड, ये मैं आपको पीछे वाले लेक्चर के अंदर ये बात बता चुका हूं कि जितने भी हमारे पास मोस्टली फंक्शनल ग्रुप के जो नाम है वो अल्केन से ड्राइव किया गया है। जैसे अल्केन की ई को काट के ओएल लगाया तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बन गया, यानी अल्कानोल। अल्केन की ई को काट के एल लगाया तो अल्कानल बन गया, यानी एल्डिहाइड। अल्केन की ई को काट के हमने ओएन ही लगाया तो अल्कानोन, यानी कीटोन बन गया। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देखें और उसके बाद इस साइड पे हैं। ठीक है जी। तो अल्कानोइक एसिड के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम अल्कानोइक एसिड इसका जो नाम है, अब इसको हम कैसे फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी CH3 सी डबल बॉन्ड OH। अब चेक करें जी इसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन जी कितने हैं, 2 हैं। तो आप सिंपल लिखेंगे जी इथेन। दो कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन होता है, तो ई काटें, OIC एसिड लगा दें, तो ये बन जाएगा अल्कानोइक एसिड। वेरी सिंपल है जी। अगर मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स नाम लिखता हूँ जी, ये जरा देखना है आपने, कम्प्लेक्स नाम लिखता हूँ तो वो कैसे लिखेंगे। मसलन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब इसके लिए भी ना एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमेशा एल्डिहाइड की तरह एंड पे ही आएगा। जैसे मैंने एल्डिहाइड के बारे में बताया कि उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा एंड पे आता है। ठीक इसी तरीके से इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी एंड पे ही आएगा। ठीक है जी, दरमियान में नहीं आएगा। तो लिहाजा इसकी पोजीशन लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब जरा देखें जी इसका नाम कैसे लिखते हैं जी, वही कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें जिसमें हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप आता है जी, वो लॉन्गेस्ट चेन ये है। उसके अलावा जो बचेगा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप करीब है, तो ये सारा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें ये कार्बन भी काउंट होगी, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम इसका लिखेंगे 3 मिथाइल। पहले आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, वो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि पहले किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं। प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उसके बाद सफिक्स लिखते हैं। उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा था, वो डिटेल से आप देख लेंगे। 3 मिथाइल, और ये हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 4 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं जी ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे जी ब्यूट। और एन लिखेंगे। एन मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ब्यूट मैंने लिखा है जो कि कार्बन, 4 कार्बन को शो कर रहा है। एन मैंने लिखा है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और OIC एसिड लिखूंगा जी। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 4 कार्बन वाला है, तो इसलिए मैंने ब्यूटानोइक एसिड लिख दिया, ब्यूटानोइक एसिड।
लिख दिया है, ठीक है जी। जी, तो नेक्स्ट हम जो फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे वो हमारे पास है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स, एसिड अमाइड्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले ये देखें जी, एसिड अमाइड का हमारे पास जो फंक्शन, जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो सिंपल हमारे पास ये आता है जी, फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप कौन सा होगा? तो वो होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब आपने नाम याद रखा है ना तो सिंपल उसकी OH को हटा के ना मैंने NH2 लगा दिया, तो ये बन जाएगा एसिड अमाइड, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इसका हमारे पास जो जनरल फार्मूला है, उसके लिए जनरल फार्मूला के लिए सिंपल मैं यहाँ पर आ लगा दूंगा। कंस्ट्रक्शन फार्मूला इसका क्या है जी? वो उसका फार्मूला ये है कि CN, H क्या है, H2N-1 है, O है और साथ में NH2 है। ये आप MCQs के लिए याद रखेंगे, जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं उनके लिए ये आप बात याद रखेंगे कि किस तरीके से हम इसके नाम दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन फार्मूला ये हो गया। अब जरा देखते हैं कि इसका नाम कैसे है। तो इसका जो नाम है ना, जो नाम IUPAC नेम है, IUPAC नेम है वो कैसे है? इसका जो IUPAC नेम है वो है अल्कान अल्केन है ना, तो अल्केन का आपने ई काटना है और AMID लगा देना है, यानी कि अल्कानामाइड, अल्केनामाइड आप यूं कह सकते हैं, अल्कानामाइड, सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया अल्केन की ई को काट के लास्ट टाइम हमने OIC एसिड लगाया था तो अल्कानोइक एसिड बन गया था, तो ये अल्कानामाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं कि किस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, तो देखें जी, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और साथ में NH2 है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम हमारे पास क्या होता है जी? इथेन होता है। तो इथेन की ई को काट दें, AMID लगा दें, तो इथेनामाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास है जी एसिडमाइड के नाम कैसे दे सकते हैं। अब थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, वो उसको देखेंगे कि वो कैसे हम लिख सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नाम में CH3 हो जाएगा, इसी तरीके से CH हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड NH और ये यहाँ पर CH3 आ जाएगा, इसके साथ NH के साथ CH3 है। अब देखें जी, आप इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखें, ये जो NH2 है ना, इसकी जो हाइड्रोजन है, इसकी हाइड्रोजन को रिमूव करके ना हम यहाँ पर जो है ये अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। अब अगर इसकी हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्काइल ग्रुप लगाते हैं ना, फिर हमें साथ में N लगाना पड़ता है, ठीक है जी। तो N का मतलब यही है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? N। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? N। और करना है आपने N। मैंने N क्यों लिखा पहले आप ये देखें जी। N इसलिए लिखा ताकि ये जो N है ये शो कर रहा है कि N नाइट्रोजन के साथ कोई और, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के साथ कोई और ग्रुप भी है, और वो ग्रुप कौन सा है? मिथाइल है जी। तो मैं लिखूंगा N मिथाइल, N मिथाइल। अच्छा, उसके बाद देखें जी कितनी कार्बन है जी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यहीं से शुरू होगी ना, ये यहाँ से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी कि एक साइड से हमने शुरू करना है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन से हम शुरू करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप की पहली कार्बन यही है जी, इसको नंबर 1 काउंट करेंगे, फिर नंबर 2, नंबर 3 और आगे चलेगा। N मिथाइल, तो ये 4 कार्बन है, तो उसके लिए मैं क्या लफ्ज लगाऊंगा? ब्यूट लगाऊंगा। जैसे कि 3 कार्बन के लिए हमने प्रोप लगा दिया, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं। अगर आपको इस बात का नहीं पता तो ये लेक्चर इसी चैनल पर आपको लेक्चर मिल जाएगा कि किस तरीके से हम अल्केन को नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर को याद रखने का तरीका कार क्या है, तो वो आप देख लेंगे। तो ब्यूट जो हम क्या लिखते थे, ये इसका नाम ब्यूटेन पूरा लिखेंगे जी, और ई काट के AMID लगा देंगे, ब्यूटानामाइड हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटानामाइड, N मिथाइल ब्यूटानामाइड। तो ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आपने ज़रा उसका मुझे बताना है कि इसका नाम क्या है। ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसका नाम बताएंगे, ये स्पेशल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपने इसका नाम बताना है। वो कंपाउंड क्या है जी? वो है CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड N के साथ CH3 इधर लगा दिया और इधर भी CH3 लगा दिया। आपने इसका मुझे नाम बताना है कि इसका नाम IUPAC नाम क्या बनेगा, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई का मुझे इंतजार रहेगा। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है जी एसिड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है पहले ये देखते हैं जी।
बस वही तरतीब है जो आपको पहले बता चुका हूँ जी। इसका फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो बच्चे एसिड हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिंपल सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में एक्स होता है। ये देखें कार्बोक्सिल से ये जो आप देख रहे हैं अल्केन, सॉरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। अमाइड के अंदर क्या था, NH2 था, और एसिड हैलाइड के अंदर क्या है, सिंपल एक्स है जी, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, यानी एसिड हैलाइड, हैलाइड हैलोजन से है। अब इसका जो अगर मैं जनरल लिखूं तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला है, कंस्ट्रक्शन फार्मूला अगर लिखूं तो कंस्ट्रक्शन इसका फार्मूला कौन सा है, तो ये बच्चे एमसीक्यूज में अक्सर आपसे पूछा जाता है। ये आ जाएगा CN है, H2N-1 है और साथ में X है। याद रखें कि ये वो अमाइड की तरह ही है, ठीक है जी, CN-H2N-1 O और X, ठीक है, वहां पे ONH2 था, यहाँ पर क्या है OX है। अब जरा देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका आईयूपैक नेम क्या है। इसका जो आईयूपैक नेम है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम था अल्कानोइक एसिड, तो इसका यहाँ पर जो आईयूपैक नेम होगा ना वो होगा जो है वो अल्कानोइल हैलाइड, अल्कानोइल हैलाइड। ये जरा देखेंगे अल्कानोइल हैलाइड, ये याद रखें एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसको याद रखना है कि किस तरीके से हम इसके नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी, एग्जाम्पल में हमें बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास है जी CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में C है। देखिए अगर इस जनरल फार्मूले को पहले डिफाइन कर लेते हैं, CN कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए जी, 2 से साथ मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 1, 3 होनी चाहिए। देखिए हाइड्रोजन भी 3 है, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, एक हेलोजन होनी चाहिए, तो सारा फार्मूला वही है जी, CH3 C डबल बॉन्ड OL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम देखें जी, ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है जी इथेन, तो मैं इसका नाम इथान, इथेन से मैंने ई काटी और OYL लगा दिया तो इथानॉयल बन जाएगा। और आखिर पर हमारे पास क्या है जी Cl है, तो मैं लिखूंगा इथानॉयल क्लोराइड, इथानॉयल क्लोराइड। इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ जी, यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl। तो देख लें जी कितने कार्बन है जी, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले का नाम क्या होता है जी, प्रोपेन होता है जी, प्रोपनॉइल, ई काट के YL लगा दिया, प्रोपनॉइल, और यहाँ पर क्लोराइड। ओके हो गया जी। तो ये हमारे पास है कि एसिड हैलाइड को हम कैसे नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ चलेंगे जी। ये थोड़े मुश्किल टॉपिक हैं, इसको आपने बार बार देखना है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हम देखेंगे वो है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो वेरी सिंपल है बच्चे, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो ईस्टर के लिए जैसे कि हमने फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़े हैं, सेम इसका भी उसी ही पैटर्न पर है, C डबल बॉन्ड O और ये R। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या था, C डबल बॉन्ड OH। इसी तरीके से एसिडामाइड के लिए क्या था, C डबल बॉन्ड ONH2। एसिड हैलाइड के लिए क्या था, C डबल बॉन्ड OX। और ईस्टर के लिए क्या है, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है जी। अब जरा इसको देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, C डबल बॉन्ड OR, ये बात वही है जी। अब जरा देखते हैं ईस्टर को हम, इसका जनरल फार्मूला या कंस्ट्रक्शन फार्मूला क्या है हमारे पास, कि कैसे हम इसके फार्मूले बना सकते हैं। तो वो है जी CnH2nO2, ये इसका जनरल फार्मूला है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ जी, एग्जांपल लिखेंगे तो हमारे पास बात वाज़ेह होगी। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। देखें इसमें कार्बन कितनी है जी, 1 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करके CnH2n। ज़रा देखेंगे हम, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, ये 6 है। तो आई थिंक ये फार्मूला जो ईस्टर का फार्मूला है ये यहाँ पर ये ठीक नहीं है, इसको ज़रा हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी, तो इसका जो जनरल फार्मूला है इसको ज़रा हम करेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा CnH2n+2 और साथ में O2 आएगा। ठीक है जी। तो देखें कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 जमा करेंगे तो 6, और उसके साथ अगर आप देखें तो
नहीं, यहाँ पे जी, तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है, इसको ज़रा देखते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला जो हम लिखेंगे वो है CnH2n और साथ में O आता है। तो देखें, इसकी एग्जांपल लिखेंगे तो हमें समझ आएगी जी। इसकी एग्जांपल है कि इसकी एग्जांपल हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो इस जनरल फार्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन हमारे पास 3 है, तो 3 ज़रब 2 6 हाइड्रोजन है और 2 ही हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, ऑक्सीजन है। तो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो CnH2n और 2 बनेगा। ये वाला इसका जी जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो इसका अब नाम हमने कैसे लिखना है जी? इसका आयुपैक नाम क्या है? आयुपैक नाम क्या है इसका ईस्टर का? तो इसका आयुपैक नेम है हमारे पास अल्काइल अल्कानोएट। तो इसका हम कैसे नाम लिखेंगे जी? अल्काइल अल्काइल अल्कानुएट, अल्काइल अल्कानुएट, ये इसका नाम है। अब हम देखते हैं जी कि कैसे इसका नाम हम लिख सकते हैं। तो अब जरा देखेंगे तो ये जो हमारे पास है ना, ये पूरा, इसको जरा आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है। अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन लगा देता हूँ यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन जाएगा इथानोइक एसिड। ठीक है, तो यहीं से आपने लफ्ज याद रखना है जी, इथानोएट। ठीक है, यानी जो भी आपके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसके साथ हाइड्रोजन लगा के चेक करें कि वो क्या बनता है। उसके साथ दूसरा क्या है? मिथाइल है, तो आप लिखें जी मिथाइल, और ये क्या बन जाएगा? इथानोएट। तो मिथाइल इथानोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी, एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। वो कौन सी है जी? एग्जांपल देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जी। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। इसी की CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब जरा देखें कि अगर मैं इसके साथ OH लगाता हूँ, यानी इसके साथ सिर्फ H लगाता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा इथानोइक एसिड। और ये पूरा क्या है? 2 कार्बन वाले का नाम क्या है जी? इथाइल है। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। हम एग्जांपल्स हैं इसलिए मैं 3-4 एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिल में कोई भी इसकी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखें OCH2CH3। अब जरा देखते हैं जी, पहले तो हमने O के साथ जो चीज है ना उसको देखना है। तो ये देखें, ये क्या है? ये इथाइल है, तो पहले इसको लिख लें, इथाइल। अब देखें ये कितनी कार्बन है जी? 1 2 3, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है प्रोपानोइक एसिड। तो वहीं से ये हो जाएगा प्रोपानोएट, एट ही आखिर पर लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपानोएट। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी इस्टर, इसको आपने अच्छे से याद करना है। तो सिमिलरली नेक्स्ट जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है जो फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं जी? एसिड एनहाइड्राइड को ये कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले देखें जी, एसिड एनहाइड्राइड के लिए हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है जी? फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है जी C डबल बॉन्ड O, दरमियान में ऑक्सीजन और फिर C डबल बॉन्ड O। ये देखें ऐसे, ये इसका हमारे पास फंक्शन ग्रुप होता है, यानी कि कार्बोक्स C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल, दरमियान में ऑक्सीजन और फिर इधर दोबारा कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास है। अब इसका अगर मैं लिखूं, इसका जो कंस्ट्रक्शन फार्मूला है वो क्या है? तो वो कंस्ट्रक्शन फार्मूला कुछ यूं है। आ, उसके लिए आप देखें जी, इसका कंस्ट्रक्शन फार्मूला क्या हो सकता है? आप ज़रा इसको बताएंगे। आपके लिए छोड़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मैं इसको डिफाइन करके आपको बता सकता हूँ। इसी तरीके से आप ज़रा देखिएगा, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ जी, एग्जांपल से हम बात को समझेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O, साथ में O, फिर C डबल बॉन्ड O और साथ में CH3। तो देखें यहाँ पर कार्बन कितनी है जी? 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन है। ठीक है जी। देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी CN, देखें कार्बन कितनी है? 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितनी है? हाइड्रोजन देख लें जी, हाइड्रोजन हमारे पास है जी 3 और 3 6। तो ये कैसे बन सकता है? 2N
आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या मैं लगा सकता हूँ तो ये फार्मूला बनता है, और आखिर पर क्या आएगा जी, O3 भी आएगा। ये आपने बताना है। जब आपको ये बताना आ गया कि किस तरीके से हम इसका फार्मूला डिसाइड करते हैं, तो आपके लिए बात आसान हो जाएगी। तो ये बाज़ औक़ात याद नहीं होते, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सिंपली ये करें कि उसका एक एग्जांपल लिखें और वहीं से उसका जनरल फार्मूला ड्राइव कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि 2n माइनस क्या आना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो आईयूपैक नेम है वो देखेंगे जी, इसका आईयूपैक नेम क्या है। जैसे बाकी के आईयूपैक नेम थे, इसका भी एक आईयूपैक नेम होगा। तो इसका जो आईयूपैक नेम है वो हमारे पास है जी इथानोइक सॉरी अल्कानोइक एनहाइड्राइड, अल्कानोइक एनहाइड्राइड, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ये एग्जांपल जो मैंने ऊपर आपको डिस्कस की है, इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये गौर करें, ये अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूं, अगर मैं इसके साथ लगाऊं हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके साथ इसको मैं यहाँ पे देखूं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इथानोइक एसिड हो जाएगा। अब जरा दो इथानोइक एसिड को मिलाते हैं, देखिएगा दो इथानोइक एसिड को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसी तरीके से अगर मैं इसका जो ग्रुप है वो इस साइड पे लिख दूं, तो है तो ये इथानोइक एसिड ही। अगर मैं ये मिलाऊंगा ना, तो यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, तो आपको पता है कि वाटर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव होगा ना, तो बाकी आपके पास ये वाली चीज बनेगी। इसका मतलब है दो एथेनोइक एसिड को मैंने मिलाया है, तो ये जो है ना हमारे पास बना है इथानोएट बना है। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथानोएट एनहाइड्राइड, इथानोएट एनहाइड्राइड, क्योंकि इथानोइक का ये एनहाइड्राइड है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट इसी के एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसी की अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ जी, जगह कम है तो सॉरी, ये यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल है जी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2, और ये क्या आ गया जी, ये CH3 आ गया। अब आप देखें कि हमारे पास दो चीजें हैं, जरा गौर करना है। एक हमारे पास अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये इथानोइक एसिड है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास, अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन लगाऊं तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। एक इथानोइक एसिड है और दूसरा मेरे पास क्या है जी, प्रोपेनोइक एसिड है। अब मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, मैं इसका नाम लिखूंगा जी इथानोइक प्रोपेनोएट। जरा गौर करना है, इथानोइक प्रोपेनोएट, और एंड पर क्या लगाना है जी, एनहाइड्राइड लगाना है। तो इथानोइक प्रोपेनोएट एनहाइड्राइड हो जाएगा। और आपने मुझे बताना है कि ये जो चीज है ना, ये किस चीज के कॉम्बिनेशन से बनी है, क्योंकि जितने भी एनहाइड्राइड कंपाउंड है, वो एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि उनके अंदर वाटर निकाला गया है। ठीक है, तो जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में मिलाएंगे और उनसे आप वाटर रिमूव करेंगे, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा उसको हम बोलेंगे कि वो एथानोएट सॉरी वो एनहाइड्राइड है, यानी उससे वाटर रिमूव किया गया। ठीक है जी, तो ये था हमारा पार्ट 2। अभी भी हमारे पास जो है ना वो 4 फंक्शन ग्रुप रहते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस चैनल को विजिट करते